मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रितिका रावत है। आई गेस आप में से बहुत लोग मुझे पहले देख चुके होंगे या जानते होंगे। मैं स्कूल नेट से आई हूँ। ठीक है, तो कैसे जा रहा है आप लोगों का दिन? मैं स्कूल नेट से आई हूँ बच्चों। आप लोगों के लिए गवर्नमेंट के थ्रू एक बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है जो कि स्पोकन इंग्लिश का प्रोजेक्ट है, जो हर स्कूल्स में तो नहीं चल रहा है। आई गेस यहाँ पे जितने बच्चे प्रेजेंट हैं उनमें से 45 स्कूल्स होंगे जहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है, और वो जानते होंगे इसके बारे में, जिसमें हमारा एक ऐप होता है हमारे, जिसमें हम हर बच्चे को एक यूज़र आईडी देते हैं, पासवर्ड देते हैं, जिससे वो लॉगिन करके उसमें इंग्लिश को सीख सकते हैं, है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही बच्चे जो हैं जहाँ पे ये प्रोजेक्ट अलॉट हुआ है वही लोग इसका फ़ायदा उठाएं। आप सब भी फ़ायदा उठा सकते हैं अपने स्कूल में वर्चुअल क्लासेस के थ्रू। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इंग्लिश सिखाने के लिए, ताकि आप लोग इंग्लिश बेटर सीख सकें, आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो सके, क्योंकि सबको पता है कि इंग्लिश कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो सभी जानते हैं कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है और सीखना तो मस्ट है। तो इसीलिए हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि आप लोगों को इंग्लिश सिखा सकें किसी भी तरीके से। तो अभी यही तरीका हमें दिखता है कि हम लोगों आप लोगों से वर्चुअली कनेक्ट करें और आप लोगों को हेल्प करें इंग्लिश सीखने में, ठीक है। तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी उन मैम का जो आपको इंग्लिश डेली सिखाएंगी यहाँ पर, ठीक है। इनका नाम नीलम भट्ट मैम है, तो आप गुड इनका मॉर्निंग। वेलकम करिए। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग। अभी जैसे मैम ने बोला, रितिका मैम ने बोला है कि इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। तो हम लोग अभी इंग्लिश भी सीखेंगे कल से, राइट। और इंग्लिश के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। बहुत से रीजंस हैं, ठीक है, इंग्लिश सीखने के। लाइक हमको बहुत सा कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमको इंग्लिश आनी चाहिए। लाइक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि इंग्लिश में ही होगी, तो वो इजी हो जाता है अगर हमको इंग्लिश लैंग्वेज आ जाती है। और कैसे सीखेंगे, क्या क्या टिप्स रहेंगी, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग भी मुझे हेल्प करेंगे कि मैं आपको इंग्लिश अच्छे से सिखा सकूं, तो आपको डेली कुछ छोटा छोटा होमवर्क भी दूंगी, वो आपको करके आना पड़ेगा। और जो आपकी क्वेरीज होंगी वो भी हम लोग देखेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कहीं पर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे वर्ड्स जो डेली यूज होते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। और इसके अलावा देखते, पहले अभी सबसे मिलेंगे, फिर क्या क्या रहेगा वो हम लोग देखेंगे, है ना रितिका मैम। Yes. और क्या क्या है। और दूसरी चीज़ है कि इंग्लिश में, जैसे सबसे पहली चीज़ अगर हम बोलें आज की डेट में कि इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट होती है, तो सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब आप लोग रेडी रखिएगा, क्योंकि हम किसी से भी पूछ सकते हैं कि इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सा आंसर देना है, फॉर्मली आंसर करना है कि मैम ने तो इतना बड़ा सवाल पूछ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक चीज़ें जो आपको लगता है कि हाँ इंग्लिश हमें हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ क्यों रहे हैं इंग्लिश? इंग्लिश एक मेन सब्जेक्ट होता है फ्रॉम आपके बचपन से लेकर 12th क्लास तक। इंग्लिश हमेशा होता है, हर किसी के पास होता है, ऐसे तो कोई बच्चा नहीं होता जिसके पास इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। तो इवन वो हायर स्टडीज के लिए, है हायर ना। स्टडीज के लिए 12th के बाद अगर आपको जाना है, कॉलेज जाओगे, तो वहाँ पे तो लोग इंग्लिश में मास्टरी करते हैं, इंग्लिश में मेन सब्जेक्ट वो लोग अपना रख लेते हैं। आजकल तो मोस्टली ऐसा ही, इंग्लिश ही एक सब्जेक्ट है जहाँ पे बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ना। तो वो क्यों है ऐसा? तो उसके पीछे का रीज़न क्यों है, क्यों इंग्लिश को जैसे बोलते हैं आजकल इतना ज़्यादा हमने इम्पोर्टेंट करा है, तो उसका कोई रीज़न हो सकता है। तो वो रीज़न आप लोगों से पहले हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों को क्यों लगता है कि इंग्लिश आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या कहाँ कहाँ पे आपको हेल्प कर रही है इंग्लिश। जैसे अगर मैं गेस करूं, अगर आप लोग बैंक में जाते हैं, कभी बैंक जाएंगे, तो बैंक में अगर जाएंगे तो वहाँ हिंदी में होती हैं चीज़ें, लेकिन कभी कभी कुछ फॉर्म्स ऐसे हो गए, मान लो कोई आ गया आपके पास और उन्होंने बोला कि मैं बच्चे मेरा ना ये फॉर्म भर दो। कोई बुजुर्ग आंटी आ गई जिनको शायद इंग्लिश नहीं आती होगी, और उन्होंने आपको फॉर्म दे दिया और वो पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। तब उस टाइम पे आपको क्या आनी ज़रूरी होगी, हिंदी या फिर इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज? तो ऐसे सिचुएशंस में अगर आप लोग कभी जाते हो तो आपको लग रहा है कि हाँ मैं फंस गई हूँ, मुझे नहीं आ रहा है या मैं फंस गया हूँ, तो यहाँ से जो आपको हेल्प आउट करेगा वो सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, वो है इंग्लिश। वो सीखो आप लोग, और उसके बाद आप ऐसे सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। और ठीक इवन है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है ना। इट्स बहुत वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल लैंग्वेज।
और ऐसे कोई टफ भी नहीं है कि आप लोग नहीं सीख पाएंगे। हम हैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए, बट आप लोगों को थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा। मैम आपको डेली कुछ कुछ वर्कशीट्स दे सकती हैं या फिर कोई होमवर्क दे सकती हैं कि कल मैम आपसे कोई सवाल पूछेंगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मैम ने बोला हुआ है तो चलो ठीक है, हमने हो गया कि मैम ने बोल रखा है छोड़ो। ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैम ने बोला है, हमें उसको कॉपी में नोट डाउन करना है और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करके घर पे उस सवाल के आंसर्स ढूंढ के, डाउट निकाल के, अगर कोई डाउट है तो वो अगले दिन मैम के सामने प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ लगे कि बच्चों ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ है। ठीक है। आई थिंक वी कैन सी, है ना? बेटा कोई भी एक बच्चा माइक लेके प्लीज बात करो। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। का नाम क्या है? आयुष। आयुष। आयुष कौन सी क्लास में हो आप? मैम 11th। 11th में। ओके। जी आयुष, मैम। आप ये जानते हो कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस है, मतलब एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है? यस मैम। ओके ओके। थोड़ा सा एक लाइट डालोगे कि मतलब कैसे इम्पोर्टेंट है आपको? कूल होकर के जवाब दो, ठीक है? किस किस फील्ड में, मतलब नॉट, मतलब कहाँ कहाँ इंग्लिश हमारे को यूज आती है? क्या क्या बेनिफिट्स होंगे हम अगर इंग्लिश सीखते हैं? किसी का शौक भी हो सकता है। एनीथिंग जो आ रहा है रैंडमली आपके माइंड में आ रहा है, बोलो आराम से। ऐसे कुछ सोचने की कुछ जरूरत नहीं सोचने है की जरूरत नहीं है। कि कुछ ऐसा अच्छा ही मुझे आंसर देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस ऐसे सोचो कि आप स्टूडेंट हो, अपने ऊपर अप्लाई करो कि मुझे क्यों इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्यों मुझे लगता है, बस वो एक रीजन हमें बताओ। मैम क्योंकि आजकल हर फील्ड में इंग्लिश बहुत यूज होती है। हम्म। बिल्कुल। और हर फील्ड में, जैसे कि हर फील्ड में, जैसे पढ़ाई में, है ना? पढ़ाई में हेल्प कौन यस मैम। करता है? इंग्लिश भी तो करती है, क्योंकि मैथ्स के जैसे मान लो क्वेश्चन है तो वो भी इंग्लिश में लिखे हुए हैं। अगर एसएसटी, जैसे आप तो 11th में हो, कौन सी स्ट्रीम है आपकी? साइंस। कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है? साइंस। अच्छा अच्छा, साइंस है। ठीक है आयुष, थैंक यू। आपके बगल में कोई बच्चा है? कोई लड़की है तो उसको माइक दे दो, कोई लड़की को दे दो अभी। Hello, good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? My name is Anisha. अनीशा। ओके अनीशा, कैसे हो आप? सबसे पहले तो ये बताओ। Ma'am, सब बढ़िया। सब बढ़िया। अच्छा, वेरी गुड। मैम कुछ पूछोगे? अनीशा, आपकी क्या स्ट्रीम है बेटा? जी, आप सब लोग साइंस के साइंस। स्टूडेंट्स हो वहाँ पर? ओके, आपको जी, मालूम है ना आगे जाके साइंस तो इंग्लिश में ही रहती जी। है ना? हायर स्टडीज तो आपको इंग्लिश में ही करनी है ना? अच्छा, आप बताओगे थोड़ा सा कि इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए? जनरली जो आपके माइंड में आ रहा है। मैम, क्योंकि अब आगे हमको बहुत लाइक वर्ड में बहुत कुछ सीखना है ना, आगे जॉब जी करनी मैम। है, पढ़ाई करनी है आगे, तो पढ़ाई तो ज्यादातर इंग्लिश में ही यस है मैम। ना? यस मैम। ओके। और क्या? जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाना है तो इंग्लिश की थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। जो यस मैम। मान लो दो जा रहे हैं, कोई भी दो लोग, एक एम्प्लॉयर जो है इंटरव्यू ले रहा है, तो जो इंग्लिश में अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकेगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है, बोलते और हैं ना? और एक हम्म। ऐसा भी होता है जी ना, मैम। जैसे आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका सपना होता है फॉरेन में जॉब करने का, इंटरनेशनल हम्म। जॉब करना है, और या फिर यहाँ रह के ही ट्रैवल में जाना है, टूरिज्म में जाना है, तो वहाँ पे आप लोगों का इंटरेक्शन जो होगा वो किसके साथ होगा? वो फॉरेनर्स के साथ होगा ना। तो फॉरेनर्स तो है नहीं ना ऐसे जिनको हमारी लैंग्वेज आती हो, हिंदी लैंग्वेज आती हो, तो हम उनको अपनी बात कैसे समझाएंगे? ट्रैवल एंड टूरिज्म भी आजकल देखो कितना बड़ा एक प्रोफेशन है जो लोग फॉलो करते हैं। आप में से बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे शायद जो फॉरेन जाना चाहते होंगे। है कोई ऐसे? हैंड रेज करो एक बार, जो फॉरेन जाना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करो एक बार, मैं भी देखूं जरा। कोई है यहाँ पे जिनका थोड़ा है कि मुझे बाहर घूमना है, या फिर ऐसी इंडिया में ही ऐसी जगहों में जा सकते हैं जहाँ पे बहुत फॉरेनर्स रहते हैं, टूरिस्ट लोग रहते हैं? है कोई ऐसा? कोई भी नहीं है क्या? हाथ खड़े करो। किसी को नहीं जाना।
नहीं जाना? कोई बात नहीं, आप लोग नहीं जाएंगे ना तो हमारी कंट्री में तो लोग आते हैं बाहर से, कभी भी आपसे वो टकरा सकते हैं और आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उस टाइम पे हमें एक लैंग्वेज होती है, कॉमन लैंग्वेज। इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जो ऑल ओवर वर्ल्ड ऑलमोस्ट सभी लोगों को आनी चाहिए। तो क्योंकि वो एक हमारा इंटरेक्शन का एक माध्यम होता है ना, तो वो तो हमारे को मस्ट है जानना। तो वो हम लोग सीखें। ओके, बैठ जाओ आप। थैंक यू, बैठ जाओ। तो हम लोग आप लोगों को इंग्लिश सिखाएंगे कैसे? वो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने समर कैंप भी ज्वाइन किया होगा और उनमें इंग्लिश की क्लासेस आप लोगों ने लगाई थी। तो वैसा ही कुछ इस बार भी दोबारा है, वैसे उसी तरीके से हम लोग आप लोगों को इंग्लिश सिखाएंगे। कभी कभी बीच में कुछ ऐसी एक्टिविटीज मैम आपके साथ कर सकती हैं, जैसे आपसे डायरेक्टली बात करना, कोई भी एक रोल प्ले हो सकता है छोटा सा, ये हो सकता है। तो ऐसी चीजें आपके साथ होंगी और इसके थ्रू आप लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। बीच में इन केस आप लोगों को लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने करना है मैम से, या कि मैम इस सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं कि मुझे इसमें बहुत प्रॉब्लम आता है, अपने दोस्तों के साथ आप लोग बातें करिए। फिर जो वर्ड आपको लगता है कि हाँ मुझे ये नहीं आ पा रहा है, इसको मैं अपने मुंह से नहीं बोल पा रहा हूँ, या ये सेंटेंस मेरे माइंड में नहीं बन रहा है, तो आप वो भी लिख के मैम से यहाँ पे पूछ सकते हैं कि मैम मैं इसको कैसे बोलूँ। ठीक है, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी मैम। आज हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन है, कल से हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे। कल से आप लोग सारे बच्चे कॉपी पेन लेके बैठेंगे, कोई भी खाली हाथ नहीं आएगा, कॉपी होनी चाहिए। जो जो चीज क्लास में पढ़ाई जाएगी उसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन करने वाली चीज, और जो याद रखने वाली चीज है उसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ओके देन। अभी आज के लिए क्लास हम लोग एंड कर रहे हैं यहीं पे। कल मैम आएंगी, नीलम मैम आएंगी, आप लोगों से क्लासेस आप लोगों की लेंगी, आप लोगों को पढ़ाएंगी। आप उनके साथ अच्छे से कोऑपरेट करिएगा और शिकायत का मौका मत दीजिएगा मैम। ओके बच्चा लोग, अब क्या रहेगा कल? नोटबुक्स और पेन सब लोग लेके आएंगे, ठीक है? किसी की कोई भी प्रॉब्लम वगैरह है वो सब भी हम लोग एड्रेस करेंगे, राइट? सो फॉर टुडे, बाय।